जय श्री महाकाल दोस्तों। लगता है भगवान जब अकल बांट रहा था तब कुछ लोग गन्ने के खेतों में घुसे हुए थे। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दुर्लभ कश्यप जो आजकल बहुत छाया हुआ है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हर टाइप के सोशल मीडिया पे बंदा छाया हुआ है और उसको छाना भी चाहिए क्योंकि वो डिज़र्व करता है उस बात को। तो जितना भी मैंने उसके बारे में सुना, देखा, पढ़ा, तो यार बंदे में वाकई दम था और शेर का कलेजा रखता था और छोटी सी उम्र में बहुत बड़ा नाम कमा गया। और छोटी सी उम्र में उसने वहाँ के उज्जैन के जिहादियों के नाक में दम करके रखा था और उन जिहादियों की इतनी भी हिम्मत नहीं हुई कि दो चार लोग मिलकर उसको मारे। 200-300 लोगों ने घेर कर उसको मारा धोखे से। तो ये बात तो यही साबित करती है कि गर्दिश में तो कुत्ते भी घेर लेते हैं शेर को वाली बात हो गई। और मैं एक हिंदू होने के नाते दुर्लभ का दिल से सपोर्ट करता हूँ और हमेशा उसका फेवर करता हूँ। लेकिन ये हो गई भाई अलग बात। अब मैं मेन बात पे आता हूँ। कुछ लोग दुर्लभ कश्यप को, कुछ छपरी लोग बोलूँगा मैं, कुछ छपरी लोग क्या कर रहे हैं आजकल, दुर्लभ को उज्जैन के किंग की उपाधि देने लगे हैं। अब वो उनके भावनाओं में बह जाने की वजह से कह लो या फिर उनके अज्ञान की वजह से कह लो, उनके मूर्खता की वजह से कह लो, तो उसको उज्जैन के किंग की उपाधि देने लगे। उज्जैन का राजा, उज्जैन का किंग, किंग ऑफ द उज्जैन, दुर्लभ कश्यप। अरे मेरे भाई, उज्जैन सबसे प्राचीन नगरी है जिसका वर्णन, हमारे उज्जैन नगरी का वर्णन हमारे पुराणों में भी आता है। सबसे प्राचीन नगरी है और उसको देवताओं की भूमि कहा जाता है, देवताओं की नगरी कहा जाता है, सिटी ऑफ गॉड्स। तो जाहिर सी बात है कि देवताओं की भूमि के राजा तो देवाधिदेव हुए और आदि अनादि काल से उज्जैन का सिर्फ एक ही राजा माना गया है, एक ही किंग उज्जैन का माना गया है और वो है राजाधिराज बाबा महाकाल। और जैसा कि आपको पता होगा, जो भी बड़े लेवल के लोग रहते हैं, अधिकारी लोग या पॉलिटिशियंस, उनको रात में उज्जैन में रुकने नहीं दिया जाता, उनको मनाही है। तो उसका वही रीज़न है। और महाकालेश्वर बाबा के दरबार के सामने से कोई भी शादी की बारात नहीं जा सकती, दरबार के सामने से कोई भी इंसान घोड़े पर बैठकर नहीं जा सकता। उसका भी यही रीज़न है कि एक राजा के सामने से दूसरा कोई राजा बन के नहीं गुजर सकता। और जो ऐसा करता है उसको उसका परिणाम भी भुगतना पड़ता है। तो पूरे दुनिया को पता है कि उज्जैन के राजा कौन है। वन ऑफ द किंग ऑफ उज्जैन, बाबा महाकाल। और आप लोग अभी किसी को भी उठा के उज्जैन का राजा बना दोगे। और रही बात, राजा विक्रमादित्य परमार महाराज को उज्जैन का राजा कहा गया है, उनको उज्जैन का राजा कहा जाता था। तो उसका रीज़न ऐसा है कि वो टाइम पे, विक्रमादित्य महाराज के टाइम पे, उन्होंने पूरी दुनिया पे अपना राज्य प्रस्थापित कर रखा था। और भारत के पहले चक्रवर्ती सम्राट राजा विक्रमादित्य कहलाए। रोम के राजा को उन्होंने रोम से बंदी बनाकर भारत में लाया था और उज्जैन नगरी में उसको बंदी बनाकर घुमाया था। और उनकी महानता की उनकी कहानियाँ सबको पता है कि 11 बार कहा जाता है कि उन्होंने 11 बार माँ हरसिद्धि को अपना सर काटकर चढ़ाया था और हर बार माँ हरसिद्धि की कृपा से उनका सर वापस जुड़ भी जाता था।
और इतने वो दिव्य पुरुष थे, देवतुल्य थे, कि उनका दर्शन करने के लिए स्वर्ग से देवी देवता धरती लोक पर आते थे। जैसे अपने इंद्र भगवान हो गए, वायुदेव, अग्निदेव, अप्सराएं, ये सभी भी विक्रमादित्य महाराज के दर्शन करने धरती लोक पर आते थे। तो इतने महान राजा थे वो, राजा विक्रमादित्य। तो इसलिए उन्हें उज्जैन का राजा कहा गया था। और महाराज विक्रमादित्य के बाद और पहले भी उज्जैन का कोई राजा नहीं हुआ। उज्जैन का आदि अनादि काल से उज्जैन के राजा, उज्जैन के किंग सिर्फ एक ही है, और वो है बाबा महाकाल। तो आप यार भाइयों, दुर्लभ कश्यप को उज्जैन का किंग कहकर आप महाराज विक्रमादित्य का भी अपमान कर रहे हो, और बाबा महाकाल का तो अपमान आप कर ही रहे। और एक हिंदू होने के नाते, एक महाकाल भक्त होने के नाते इस बात का मैं विरोध करता हूँ, और इस बात के मैं पूरी तरह से खिलाफ हूँ। और आप सभी से भी मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि दुर्लभ कश्यप को आप चाहो तो उज्जैन का शेर कह लो, उज्जैन का कोहिनूर कह लो, हिंदू शेर कह लो, कुछ भी कह लो, लेकिन भूलकर भी उसको उज्जैन का किंग मत कहो। और जो उसके विरोधी है, वो जिहादी, जिन्होंने उसको धोखे से मारा, दुर्लभ को अकेले को पकड़कर, वो मुल्ले, उनके माँ का कोलगेट, वो भी आजकल स्टेटस डालने लगे हैं सोशल मीडिया पर, किंग ऑफ उज्जैन के। तो उनको भी बता देते हैं, बेटा उज्जैन का किंग बनने की कोशिश ना करो, जहाँ पर रह रहे हो वहाँ पे भी सालों तुमको रहने नहीं देंगे। और महाकाल भक्त इस बात को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, टपाटप पे ले जाओगे डीजे झंकार के साथ में। ठीक है ना भाइयों? तो चलो, जय श्री महाकाल, आदेश।